अक्सर लोग समझते हैं कि दोनों ममालिक एटमी ताकत होने की वजह से मुकम्मल जंग से गुरेज करेंगे, लेकिन अगर गलती या गलत फहमी या गैर रियासती अनासर की वजह से एक बड़ी झड़प एटमी दहाने तक पहुंच जाएगी तो पहले 24 घंटों में 100 से ज़ायद शहरों पर मिसाइल हमले हो सकते हैं। एटमी हमलों में कम अज कम 5 से 15 करोड़ लोग चंद मिनटों में हलाक हो सकते हैं। एटमी धमाकों से उठने वाला गिरदोगबार सूरज की रोशनी को रोककर न्यूक्लियर विंटर का आगाज करेगा, जिससे दुनिया भर में फसलें नाकाम हो सकती हैं। भारत की ज्यादातर आबादी 20 बड़े शहरों में मरकूज है, जबकि पाकिस्तान में निस्बतन कम लेकिन ज्यादा स्ट्रेटेजिकल हदफ हैं, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले में कम शहर हैं, इसलिए एटमी हमले में ज्यादा आबादी का तनासब मुतासिर होगा। एक मुकम्मल एटमी जंग से आलमी दर्जा हरारत 2 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम हो सकता है। जनूबी एशिया में मानसून बारिशें कई सालों तक तबाह हो जाएंगी, जिससे भूख की वबा फैल सकती है। चीन, खलीज, यूरोप और अमेरिका में सरमायाकारी के झटके आएंगे, क्योंकि दोनों ममालिक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा हैं। जंग की सूरत में अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, चीन, रूस फौरी तौर पर मुदाखलत करेंगे, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी हो। लाखों महाजरीन ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश की तरफ हिजरत करेंगे। आज की जंगें सिर्फ ज़मीनी नहीं बल्कि स्पेस और गैर स्पेस भी हो सकती हैं। निज़ाम को हैक किया जा सकता है, जैसा कि GPS, बैंकिंग, बिजली, पानी की सप्लाई, टैंकर्स को बंद किया जा सकता है, लेकिन सैटेलाइट तबाह करके दुश्मन को अंधा किया जा सकता है। तो नाज़रीन, अगर भारत और पाकिस्तान में जंग हुई तो चीन पाकिस्तान के साथ हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर कश्मीर मुतासिर हो। रूस भारत का पुराना इत्तेहादी है, लेकिन अमेरिका की भारत से कुर्बत भी बड़ी है। तुर्की, सऊदी अरब, ईरान की जानिब से ज़बानी हिमायत हो सकती है, लेकिन अमली मदद महदूद रहेगी। मौजूद दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो वाकई ही पसंद आई है तो अभी लाइक का बटन दबाएं और हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हैरान कुन अहम खबरें रोजाना लेकर आते हैं। और दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि सब इस खबर से आगाह हो सकें। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपने आसपास के लोगों का और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए।